उसमें। तो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है जादुई कार्य सूची, है ना, टू डू लिस्ट, मैजिकल टू डू लिस्ट। तो कैसे हम उसको यूज करेंगे अपने जीवन में, अगर हम चाहते हैं कि हमारे कार्य, जो भी हमारे काम हैं, वो टाइम से हो, है ना। कई बार क्या होता है ना, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लिस्ट होती है, दिमाग में होती हैं चीजें, पर वो हो नहीं पाती क्योंकि हम उसको प्लान नहीं कर पाते। कई बार हम उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, तो वो काम हमारे बहुत लंबे टाइम तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो उन कामों को टाइम से कैसे करें, उसके लिए हम आज की प्रैक्टिस को यूज कर सकते हैं कि मैजिकली आपके काम होने लग जाएंगे। जो जो भी आपने सोचे हुए हैं काम, वो कैसे हम उसको मैजिकली कर सकते हैं, वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। एंड कल हमने किया था चैप्टर नंबर 17, जो था मैजिक चेक। जो आपके, जो भी आप पाना चाहते हैं उसका एक अमाउंट फिल करके जब हम उस चेक के लिए करते हैं मैनिफेस्टेशन, तो वो होती है। ठीक है, होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि आपने पहले बात तो चेक बनाया है कि नहीं बनाया। एवरीबडी चेक बनाया सबने? नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया। मुझे ना फोटो ही नहीं मिली मैम उसकी। मैंने ग्रुप में शेयर किया है ना, उसका प्रिंट आउट निकालो। ग्रुप पे शेयर? कौन से ग्रुप में मैम? जो अपना ग्रुप है, ग्रुप नंबर 5। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 में वो मैंने ने उसको देखा। मैं ना अपनी फ्रेंड से बोला है, वो ना अपना फोटो स्टेट करा के मेरे घर भिजवाएगी आज ना शाम को। अच्छा ठीक है, चलो अगर वो भेज रहे हैं ठीक है, नहीं तो मैंने ग्रुप पे जो भेजा हुआ है ना, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। तो वो आपका चेक का ही मैंने आपको भेजा हुआ पीडीएफ, ठीक है। अच्छा, तो तो वो, उसमें वो प्रिंट आउट 5 ही करवा के रख लें भाई, जैसे हाँ एक पूरा हो हाँ, जाए तो। बिल्कुल ओके बिल्कुल ओके। करवा के रख लो। एक पूरा हो जाए ओके। दोबारा भरो, नया भरो, है तो ना। मुझे चेक ना तो आप ये चीजें जो आपने बताई हुई हैं, ये तो फटाफट मैं बना लेती हूँ। हम्म, ये रह गया आज, क्योंकि मेरे उसमें प्रिंट आउट मेरे को मार्केट जाना पड़ेगा करवाने के लिए। कोई बात नहीं, आप एक बार जाके इकट्ठे करवा लो 5-6, और फिर आप उसको यूज करते रहना। ठीक है। तो जो भी, पर आपने ये सोच लिया कि लेना क्या है? हाँ, बहुत छोटा सा अमाउंट लिखा है, लोअर लेना है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। एक छोटे से ही शुरू करो, छोटे से ही हाँ। शुरू करो। जब आपका हम्म। वो मैनिफेस्ट होगा ना, तो आपके दिमाग में बिलीफ क्रिएट होगा, वो आपके बड़े मैजिक्स करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी हम्म। आपने अगर दिमाग में सोच लिया ना, हो सकता है आपका बिना चेक बने वो मैनिफेस्ट हो जाए। अच्छा, ठीक एक है। चीज मैंने लॉन्जरी की सोची थी, वो तो मैं अभी खरीद के लेके आई हूँ। तभी मैं घबरा रही थी, भागी हम्म। भागी आई कि हाय राम, मेरी क्लास मिस होगी। आज मेरी 6 बजे की क्लास थी, अभी आई हूँ। तो मैं बार बार लिख के जा रही थी, मेरी क्लास तो नहीं मिस होगी। मुझे टाइम भी नहीं पता चला। हाँ नहीं नहीं, तो आज देखो, 6:30 का। मैंने लॉन्जरी सोची थी ना कल। फिर मैंने कहा यार, इसका अमाउंट तो अच्छा नहीं लगेगा। वो तो ले भी आई मैम, मतलब जो हम्म, सोच रहे हैं वो भी आ रहा है घर में। हाँ बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ कि आप, मैं वही बोल रही हूँ, जब तक आप चेक बनाओगे, आपके प्रिंट आउट होंगे, हो सकता है उससे पहले ही आपको आपका अमाउंट वो फुलफिल हो जाए। अब पर मे भी ठीक है। मैम, मे भी हाँ है। हो गया, कोई बात नहीं, कोई नई चीज सोच लेना, है ना। तो जो भी आपका इच्छा हो वो आप कर सकते हो। ठीक है। बाकी सबने बनाया चेक? यस मैम। आपने, हिमांशु जी, अमाउंट फिल कर लिया जो जो चीज चाहिए? यस मैम। ओके, वेरी पिछली गुड। मुझे वगैरह आ गया था। पिछली बार क्या? पिछली बार जब मैम सेशन चल रहा था और चेक हाँ, बनाने का नंबर, उससे पहले ही वो चीज पूरी हो गई थी। वाह वेरी गुड। है ना, वही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो अभी हम एक एनर्जी में हैं, है ना, हम एक एनर्जी क्रिएट कर चुके हैं, और हम एक एनर्जी में हैं। तो उस एनर्जी में जो आप सोचते हो ना, जो आपकी फ्रीक्वेंसी अभी इस टाइम पे बहुत अच्छी चल रही है, बिकॉज हम लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी शिफ्ट हो रही है और अच्छी वाली फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है। तो इस एनर्जी में आप जो भी मांगोगे, सोचोगे ना, वो बहुत जल्दी पूरा होगा। जब एक यस बार मैम। सेशंस ओवर हो जाएंगे, आप अपने दोबारा से अपनी रूटीन लाइफ में आ जाओगे, कुछ कुछ चीजें तो आपके दिमाग में रहेंगी, आप प्रैक्टिस भी करते रहोगे। पर अभी जो हम रोज आते हैं, रोज मिलते हैं, रोज बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे की शेयरिंग सुनते हैं, उससे मोटिवेशन मिलता है ना। तो वो जो एनर्जी क्रिएट होती है ना, उसमें रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं। तो इसलिए मैं आपको यस बार मैम। बार एम्फसाइज करती हूँ कि सेशंस के दौरान ही ये काम कर लिया करो। इसको लिंगर ऑन मत क्या करो कि अच्छा चलो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तब कर लेंगे, वो फिर नहीं हो पाता। ठीक है। यस मैम। ओके, हिमांशु जी आप अनम्यूट करेंगे? यस मैम। थैंक यू।
मैम आवाज में ब्रेकडाउन तो नहीं? नहीं, अभी आज ठीक है। कल हो गया था बाद में, एंड में। तो प्रमाणिक कृपा बनी रहे बस। हाँ, नहीं नहीं, अभी सही चल रहा है। अभी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। 18वां दिन, जिसका नाम है जादुई कार्य सूची, टू डू लिस्ट, जिसको बोलते हैं टू डू लिस्ट, है ना। कई बार आपने देखा होगा, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं या जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनके ना हर काम बड़ी प्लानिंग से चलते हैं। हर काम उनका प्लान्ड होता है। आप अगर किसी सक्सेसफुल इंसान की अपॉइंटमेंट लेना चाहो, उनसे मिलना चाहो, तो वो कभी भी ऐसे नहीं होगा, हाँ जी आ जाओ, चलो जी मिलते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं। नहीं, आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेनी होती है, क्योंकि उनका डेज प्लान्ड होते हैं। उनका पूरा महीना, उनके मंथ्स प्लान्ड होते हैं। ठीक है ना। तो आपको उसमें से उनसे मिलने के लिए एक समय निकलवाना पड़ता है, एक अलग से निकालना पड़ता है टाइम। तो वो उनका अपना एक प्लानिंग से चलते हैं वो, और जो जो चीज हम प्लानिंग के साथ करते हैं, उसके पूरे होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक होता है आप दिन की शुरुआत में कि ठीक है, जो आएगा कर लेंगे, जैसा होगा निकल जाएगा। तो आप एट द एंड ऑफ तो देखोगे कि बहुत सारे काम आपने सोचे तो थे, बट वो हुए नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके काम होने लग जाएं, समय से होने लग जाएं, जो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो जो भी आपके काम होते हैं, वो घर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई भी काम जो आप चाहते हो करना, तो उसको कैसे वो पूरे हों, उसके लिए हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। हम्म। 18वां दिन जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ईडन फिलपॉट, 1862 से 1960, उपन्यासकार और कवि। देखो, अब ये क्या कह रहे हैं कि संसार ना ऑलरेडी जादुई चीजों से भरा हुआ है। मतलब मैजिक ना, वो कहते हैं ना, देर इज मैजिक इन द एयर। हम एक सॉन्ग भी चलाते हैं ना, देर इज मैजिक इन द एयर। मतलब हर जगह मैजिक है, हर जगह मैजिक है। अगर आप लॉजिकल माइंड यूज करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो कैसे रहा है। कि भाई किस टाइम कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, किस टाइम कितनी डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, बारिश कैसे हो रही है इस टाइम पर। मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि अगर आप लॉजिक से सोचने लग जाओ ना, नहीं समझ में आता। वो लगता है हाँ, मैजिक ही हो रहा है, कुछ 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 कुछ। तो हमारा जो संसार है ना, ऑलरेडी जादुई चीजों से भरा हुआ है। वो हमें कब दिखना शुरू होएगी? जब हमारी बुद्धि, हमारी मत पैनी हो जाती है। पैनी जिसको बोलते हैं ना, शार्प, है ना। तो जब हमारी, और ये जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, इन प्रैक्टिसेस से हमारी बुद्धि, हमारी मत, वो शार्प होने लगती है, शार्प, जिससे कि हमें अपने अराउंड अवेयरनेस बढ़ती है। अब देखो, आज जो हम बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की, कि भाई ग्रैटिट्यूड करो, है ना, कृतज्ञता करो। तो पहले जब हम डे जीरो पर थे, जब हमने मैजिक बुक शुरू भी नहीं की थी, उस समय कहा जाता कि भाई कृतज्ञता करो। तो कहोगे किसकी करें, किस चीज के लिए हो? अच्छा, दो चार चीजें चलो लिख ली, अच्छा और क्या लिखें, और किस चीज के लिए हो सकते हैं, नहीं समझ आता था। ठीक है। आज हम पहुंच गए डे नंबर 18 पर। अब 18 दिन हम पढ़ते 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 आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कृतज्ञता करने को। क्यों? क्योंकि हमारी अवेयरनेस बढ़ गई। वो चीजें तो पहले भी थी ना हमारे जीवन में। भाई रिश्तेदार पहले भी थे, हेल्थ पहले भी थी, पेरेंट्स पहले भी थे, प्रकृति पहले भी थी, सब कुछ पहले से था। पर तब हम अवेयर नहीं थे, है ना। हम सब कुछ होते हुए भी आंखें बंद करके चल रहे थे, वी वर नॉट अवेयर। अब ये प्रैक्टिसेस हमारी बुद्धि को पैना कर रही हैं, घिस रही हैं, पैना कर रही हैं। तो हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है। और हमें, जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ रही है, हमें जादुई चीजें होती हुई दिख रही हैं अब। जबकि वो थी पहले से ही, मौजूद वो पहले से ही थी। संसार में जादुई चीजें पहले से भरा पड़ा है संसार। पर वो दिखनी तब होती है जब हमारी बुद्धि पैनी होती है। और ये प्रैक्टिसेस हमारी बुद्धि को पैना कर रही हैं, ठीक है, शार्प कर रही हैं। हम्म। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। ये हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है। और आप इस पर जितने ज़्यादा निर्भर होते हैं, ये आपके लिए उतना ही अधिक करती है, तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको सिखाएगा कि आप कृतज्ञता और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। हाँ, तो देखो अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप सोचो ना, तो कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। मित्र, मित्र क्यों कहा है?
और भी कुछ कह सकते थे, माता पिता भाई बहन। मित्र क्यों कहा है? सबसे क्लोज मैम वही होता है। क्लोज होता है और मैम सारी ट्रांसपेरेंट होता है उसके साथ हमारा रिलेशन, जो हमारा ट्रांसपेरेंट होता दिल। है। यस यस, हाँ, हम अपने मन की बातें शेयर कर पाते हैं। और मैम इसके अलावा तो मैम दिमाग में नहीं आ रहा अभी, आप बताएं। देखो, मित्र एक होता है ना, मित्र हम चूज करते हैं, है ना। बाकी तो रिश्ते हमें भगवान ने दिए हैं, माता पिता भगवान ने दिए, भाई बहन भगवान ने दिए, और रिलेशंस भगवान ने दिए। एक मित्र ऐसा होता है जिसके साथ हमारी वाइब्स मैच होती हैं, है ना, हमारा दिल मिलता है, हमारा मन मिलता है, तो वो हमारा मित्र बनता है ना। हमारी ही चॉइस से हमारा मित्र बनता है। और मित्र के साथ हमारा रिश्ता ऐसा होता है कि भाई हम उससे दिल खोल के कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मुसीबत के टाइम पर हमें होता है हमारा मित्र है, वो हमारी मदद कर देगा, और कोई रिश्तेदार करे ना करे, हम अपने मित्र के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। यस और नो? है सबकी लाइफ में ऐसा कोई मित्र? है किसी की, हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई मित्र है जिसके ऊपर आपको लगता है कि नहीं भाई, ये तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इसके साथ मैं अपनी हर बात कर सकती हूँ। कई बार हमारी कुछ बातें ऐसी होती हैं हम ना पेरेंट्स से कर पाते, ना अपने भाई बहनों से कर पाते, ना अपने और रिश्तेदारों से कर पाते, पर मित्र के साथ कर लेते हैं, है ना। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई मित्र है तो आप मान लेना आप बहुत ब्लेस्ड हो आज के टाइम में, है ना। क्योंकि मित्रता में ना कोई अमीरी गरीबी होती है, ना कोई ऊंच नीच होती है, कुछ नहीं होता। अगर आपने आपने पढ़ाई होगा ना कृष्ण और सुदामा की मित्रता, कि यस मैम। सुदामा जी भी जब कृष्ण जी के पास आए थे तो वो अपना वो छोड़ के, सिंहासन छोड़ के सुदामा जी को रिसीव करने गए थे, यस मैम। है ना। तो मित्रता जो होती है ना, बहुत ही प्योर होता है। मित्र मित्र मतलब मित्रता का रिश्ता, कि बहुत ही प्योर, कि और कोई है नहीं है। आपको एक एश्योरेंस है, एक एक अंदर से ना एक होता है ना कि हाँ भाई कोई तो है, कोई तो है जो मेरी मदद के लिए हमेशा खड़ा है, मेरी सुनने के लिए खड़ा है। चाहे वो कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा मुझे नहीं पता, बट वो मेरी सुन तो लेता है एटलीस्ट। मैं अपने मन की बात कह तो पाता हूँ, अपने मन की बात कह तो पाती हूँ। है तो कोई तो एक मेरा मित्र है ऐसा जिससे मैं अपना मन हल्का कर पाती हूँ। वो हमेशा मेरे लिए उपलब्ध है, जितनी उससे हो सकती है वो मेरी मदद कर सकता है, मुझे निराश नहीं होने देता, मैं उस पर निर्भर रहती हूँ या रहता हूँ, है ना। यही होता है मित्रता। कई बार क्या होता है, अब हम कई बार बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं मित्र के ऊपर भी, है ना, कि वो ही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा भाई। अब हो सकता है कि भाई आपका मित्र कहीं पर फंसा हुआ हो, वो अपनी लाइफ में किसी उलझन में हो, है ना, वो अपनी लाइफ में कुछ फेस कर रहा हो सकता है वो आपको शेयर भी ना कर रहा हो कि भाई आपको दुख ना पहुंचे, आपको हर्ट ना करना चाह रहा हो, और वो अपनी उलझनों में उलझा हुआ हो, और आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, निर्भर हो रहे हो, आपको उसकी जरूरत है और वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो क्या होता है फिर? तो मन में थोड़ा सा हर्ट होती है ना, कि भाई मेरे को अभी तो जरूरत थी और अभी तो मेरा मित्र मेरे लिए अवेलेबल ही नहीं है, फिर कैसी मित्रता? होता है कि नहीं भाई? ह्यूमंस है ना हम ह्यूमंस हैं, इमोशनल हैं, तो हम ऐसे जुड़ते हैं ना अपने मित्र के साथ, हम औरों से। और देखो, जिसके साथ आपका मन मिलता है एक्सपेक्टेशंस भी हम वहीं से करते हैं, है ना, होता है ये। तो इसलिए बाकी तो जो मित्र हैं आपके वो हैं, क्यों ना हम कृतज्ञता को अपना मित्र बना लें। भाई कृतज्ञता तो आपके पास हमेशा रहेगी। आधी रात को बोलोगे आधी रात को रहेगी, सुबह बोलोगे सुबह रहेगी, दिन के किसी भी समय बोलोगे उस समय रहेगी। हर समय हर घड़ी हर क्षण आपके साथ रहेगी, आपका साथ देगी, आपके लिए उपलब्ध रहेगी, आपको कभी नीचा नहीं दिखाएगी, आपको कभी निराश नहीं करेगी, और आप जितना उसके ऊपर निर्भर रहेंगे उतना ही ज्यादा वो आपको देगी, आपके जीवन को उतना ही समृद्ध बनाएगी। तो क्या आप तैयार हैं कृतज्ञता को अपना मित्र बनाने के लिए? यस मैम। तो आज से अपना एक कह दो कि माय न्यू फ्रेंड, है ना, ग्रैटिट्यूड इज माय न्यू फ्रेंड, कि मेरे पास मेरा दोस्त है बहुत प्यारा वाला कृतज्ञता, कि मैं जहां कहीं अटकूंगी जीवन में, कुछ फेस करूंगी, चैलेंजेस तो आएंगे, वो तो सबके जीवन में आते हैं भाई,
जहां कहीं मेरे जीवन में कुछ आई अड़चन, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को याद करूंगी, मेरे साथ ही है वो तो। और जितना मैं उसके को याद करूंगी, जितना मैं उसके ऊपर डिपेंड होंगी, उतना वो मेरी मदद करेगा और मुझे निकाल लेगा, इतना भी मुझे पता है ना। सो एवरीबडी टुडे, टुडे ओनली मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ। अपने आप से खुद से बोलें कि आज से मेरा नया मित्र है कृतज्ञता। आज से मेरा नया मित्र है कृतज्ञता। यस, एवरीबडी राइट डाउन। लिख भी लो अपनी कॉपी में, लिखो एवरीबडी, लिखो लिखो। मैं भी लिख रही क्योंकि हूँ, आप भी लिखो। जब अपने आई हाथों से लिखोगे ना तो वो आपको याद रहेगा। ऑफ माय लिखो, कृतज्ञता मेरी सबसे अच्छी मित्र है। कृतज्ञता मेरी सबसे अच्छी मित्र है। वो हमेशा मेरे लिए मौजूद रहती है। वो हमेशा मेरे लिए मौजूद रहती है। हमेशा मेरी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है। वो मुझे कभी भी नीचा नहीं दिखाती, कभी भी निराश नहीं करती, और जितना ज्यादा मैं उस पर निर्भर होती हूं, एवरीबडी हर कोई लिखेगा इसको, जितना ज्यादा मैं उस पर निर्भर होती हूं, उतना ही अधिक वो मेरे लिए करती है। उतना ही अधिक वो मेरे लिए करती है और मेरे जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध बनाती है। यस, लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, अब ये याद रखे, रहेगा आपके दिमाग में ना, हमेशा रहेगा कि कृतज्ञता मेरी सबसे अच्छी मित्र है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अधिक कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से विवाद हो गया हो और सुलझने के लिए, मैम ऊपर करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हाँ हाँ, कर रही एक सेकंड, 1 सेकंड, पता नहीं क्यों हो रहा है।
और सुलझते और बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हूँ। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप ये ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस ये चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने देखें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने का या कराने की जरूरत हो। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है ना इसमें, अब क्या है, भाई जीवन में हमारे छुटपुट छुटपुट छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती हैं, और फिर जब कुछ ऐसे आ जाता है हम बौखला जाते हैं कि भाई कैसे सुलझाएं, कैसे करें, टाइम नहीं है, ये भी करना है वो भी करना है, समय नहीं मिल पा रहा, हमें कुछ अच्छा, हम कुछ ढूंढना चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रहा, तो परेशान हो जाते हैं। ठीक है। और हमें लगता है यार 24 घंटे बड़े कम है, काम ही नहीं, काम तो इतने सारे, टाइम कम है, पर 24 घंटे सभी के लिए है ना। ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपके लिए 24 घंटे, बाकी लोगों को 36 घंटे मिले हुए हैं। सबके लिए एक दिन में 24 ही घंटे है ना। जो लोग इतने बड़े बड़े एम्पायर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए भी 24 ही घंटे हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, है। तो और ये कैसे मैनेज होता है, टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं इसको। कैसे मैनेज होता है, जब आप एक लिखित सूची बनाते हैं, जब आप लिख कर अपने कामों की एक सूची बनाते हैं ना, तो आपके माइंड में ना वो रहता है, वो आपने एक बार लिख दिया, तो वो आपका माइंड आपको सपोर्ट करता है उस काम को करने के लिए। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है ना, अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को रिटर्न में लिखना है कि भाई मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या काम करने हैं। तो चलो अभी करो इसको, कल के लिए बनाओ अपनी एक रिटर्न टू डू लिस्ट, कि कल आप क्या क्या काम करना चाहते हो। कोई भी 5 काम लिख लो, 5 6 लिख लो कल के लिए। टू डू लिस्ट बनाओ अपनी कल कि कल आप क्या क्या काम करना चाहते हो। कोई पेंडिंग काम हो जो कल निपटाना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, कोई आप डॉक्टर ढूंढ रहे हो, किसी से बात करनी है उसके बारे में, जो भी है आपका, आप अपना देखो। 5 से 10 काम जो भी आप लिख सकते हो, आप वो लिखेंगे कल के लिए, कि कल आप ये काम करने वाले हैं। लिख लिए सबने? यस मैम। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए ही की जा रही है। कल्पना करें कि सारी लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपके खातिर ये करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं।
और ये इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा समय हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त ध्यान दे रहे होते हैं। अपनी तीन चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें, और विश्वास करें ये हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें से ना कोई भी तीन काम चुन लो जो आपको लगता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी तीन अपने काम चुन के टिक करो उनको। ठीक है। अब आंखें बंद करके वन बाय वन इन तीनों कामों को आपको ऐसे देखना है कि आपके वो काम हो चुके हैं, आपके काम बहुत बढ़िया तरीके से हुए हैं। यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ रीअरेंज करता है, इस बात को हमेशा याद रखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आज आप जिस काम को सोच रहे हो उसके लिए धन्यवाद कर रहे हो, यूनिवर्स आपके लिए सभी चीजों को व्यवस्थित कर देता है, रीअरेंज कर देता है। ठीक है। तो अभी आपने अपने मन में पहला काम सोचना है, आंखें बंद करनी है, और आपने ऐसे देखना है कि आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है और आप उसके लिए धन्यवाद 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 कर रहे हो। फिर दूसरे काम के बारे में सोचना है कि आपका वो काम बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, जैसे आप करना चाहते थे बिल्कुल वैसे हो गया है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल गई आपको और आपका काम हो गया और आप बहुत खुश हो। ठीक है। और आप मन से बोल रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर तीसरा काम कि आपका वो वाला काम भी बहुत अच्छे से हो गया, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, आप उसको करना चाह रहे थे, अचानक से वो काम आपका बन गया, कुछ लोग मिल गए आपको जिन्होंने आपकी मदद कर दी, जैसे भी हुआ, पर आपको फाइनल रिजल्ट देखना है कि आपका वो काम हो गया है एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी, और मन से बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। एवरीबडी लेंगे 3 मिनट का समय लेंगे, एक एक मिनट लगाएंगे एक एक चीज पर। आंखें बंद करेंगे, क्लोज योर आइज। देखेंगे पहला काम कि आपका काम, एंड रिजल्ट देखेंगे कि आपका काम हो चुका है। आपको कैसी फीलिंग आ रही है, आप अपने आप को ये भी देख सकते हैं, आप किसी को बता रहे हो कि मेरा वो काम हो गया, इतने टाइम से पेंडिंग था, बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर दूसरे काम के बारे में सोचेंगे कि आपका वो काम भी बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, जैसा आप करवाना चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो गया, उससे भी अच्छा ही हो गया बल्कि, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी। दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप तीसरे काम पर आएंगे, उसके बारे में सोचेंगे, कुछ भी हो सकता है वो काम, कि आपका वो काम बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से पूरा हो गया है एंड यू आर फीलिंग सो रिलैक्स सो काम। पहले आपको लग रहा था कैसे होगा, पता नहीं कैसे होगा, बट अब तो हो गया और बहुत अच्छे तरीके से हुआ, एफर्टलेसली हो गया, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी। दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्लोली कम बैक, ओपन योर आइज। ठीक है। तो ऐसे अभी हमने तीन कामों के लिए किया है, तो ऐसे आप अपने और कामों के लिए भी कर सकते हो। एंड रिजल्ट को देखना है कि मेरा वो काम हो गया, कैसे हुआ उसमें नहीं जाना, प्रोसेस में नहीं जाना कि कैसे हुआ, किसने बताया, किसने किया, उसमें हमें जाना ही नहीं। डोंट आस्क हाउ, कैसे होगा मुझे नहीं पता, हो गया, मुझे तो बस इतना पता है हो गया। ठीक है। हम्म। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली जाती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। ये हाँ। जादू ये ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, समान ही समान को आकर्षित करता है। अब अगर आप अपने जीवन में, आपका पूरा फोकस कहाँ है, अपनी प्रॉब्लम्स पर है ना, समस्याओं पर, आज ये प्रॉब्लम, आज ये प्रॉब्लम, आज मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, आज मेरे घर में मेरी मेड नहीं आई,
आज मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, आज मेरे घर में बिजली नहीं आ रही, आज मेरे कूड़े वाले भैया नहीं आए, है ना, जो भी छोटी मोटी, आप सारा दिन उन समस्याओं से घिरे हुए हो और आपका सारा फोकस वहां पर है। तो लॉ, कानून क्या कहते हैं? समान ही समान को आकर्षित करता है। तो आप और समस्याएं लो भाई, लो, लो, समस्याएं लो, है ना। और अगर आपका फोकस है सॉल्यूशन पर कि भाई ठीक है, समस्याएं तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो आती रहेंगी, आ गई कोई बात नहीं, सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपका फोकस होता है सॉल्यूशन पर, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे अपने जीवन में? सॉल्यूशंस। की समस्या आ भी जाएगी ना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो एवरीबडी राइट दिस लाइन, अपने लिए लिखेंगे कि मैं समाधानों का चुंबक हूं। लिखो, राइट डाउन एवरीवन। हाँ, मैं समाधानों का, या इंग्लिश में लिखना है तो आई एम अ मैग्नेट फॉर सॉल्यूशंस। हम्म, I'm, मैग्नेट फॉर सॉल्यूशंस। देखो इसमें ना एक बहुत इसको इस तरीके से समझते हैं। देखो भगवान जी को ना, यूनिवर्स को, भगवान जी को ना, आपको वही देना अच्छा लगता है जो आपको पसंद है। जो आपको पसंद है ना, भगवान जी को वही आपको देना अच्छा लगता है, कि जो इनको पसंद है इनको वो ही दो। ठीक है। अब कई लोगों की आदत होती है रोते रहना, कि सब कुछ है फिर भी रोना है, कंप्लेंट्स करनी है, समस्याएं ढूंढनी है, उन्हीं में उलझे रहना है। तो भगवान जी कहते हैं इनको यही पसंद है, चलो इनको ये देते रहो, देते रहो, और दो, और दो, और दो, और दो, इनको इसी में मजा आता है, इनको और दो, है ना। और अगर आप भगवान जी देखते नहीं, ये तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं फटाफट, इनको तो सॉल्यूशन ढूंढने में मजा आता है, तो भगवान जी फिर वही देते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको मजा आता है। ठीक है, तो अब अपने अंदर देखो, आपको आपको किस में मजा आ रहा है? समस्याओं में मजा आ रहा है कि समाधानों में मजा आ रहा है? बहुत समाधानों जिस, में। है ना, तो जिस चीज पे आप फोकस करोगे वही आपके जीवन में बढ़ेगा। कई लोग होते हैं ना कि कुछ भी, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए वो घबराते नहीं है, कहते हैं यार ठीक है ना, निकल जाएगा, कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा। कहते हैं ना, हर ताले की चाबी होती है, कोई तो निकलेगा सॉल्यूशन। और जब वो इस विश्वास के साथ कहते हैं, उनका ये बिलीफ होता है कि कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा, तो सॉल्यूशन निकल जाता है। और कई लोग होते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो सकती, और मेरे साथ तो प्रॉब्लम्स ही लगी रहती है, मेरी तो एक खत्म होती नहीं दूसरी तैयार होती है। सुना है आपने कभी ऐसी वाली बातें, सुनी है किसी के मुंह से? सुनते हैं, रोज ऐसे सुन, लोग बहुत मिलते हैं। है ना, सुना है ना कि यार पता नहीं मेरी तो किस्मत कैसी खराब है, एक चीज, एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं, उसके बाद नई शुरू हो जाती है, उस वो खत्म होती नहीं, फिर नई आ जाती है, खत्म ही नहीं होती मेरी तो प्रॉब्लम्स। क्यों होती है भाई उनके साथ, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैम अट्रैक्ट वही कर रहे हो। पर वो तो नहीं मानेंगे कि भाई मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। वो एक्सेप्ट नहीं करते ना मैम, उन्हें तो पता ही आपको, नहीं सही आ हाँ, रही। तो आपको लगता है कि कोई और जिम्मेदार है उनकी प्रॉब्लम्स के लिए? मैम वो खुद हैं और दोषी सामने वालों को ठहराएंगे। ये हमें आज समझ आ रहा है ना, हम भी पहले ऐसे ही थे ना। बिल्कुल मैम ऐसे ही थे, आज से 10 महीने पहले हम ऐसे ही थे। तो नॉर्मल इंसान ऐसे ही होता है ना, कि प्रॉब्लम आती है तो उसमें परेशान हो जाते हैं, हाय हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बजाय कि हाँ ठीक है, हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट, क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक कैसे कर सकते हैं इसको, है ना। आपको मान लो चोट लगी है, हम्म, और आप उसको लेके पकड़ के बैठ के बस रो रहे हो, हाय मेरी चोट लग गई, हाय मेरी चोट लग गई, मेरे को क्यों लग गई, मेरे को क्यों लग गई, अब कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आप रो रहे हो, रो रहे हो, रो रहे हो, रो रहे हो, क्या होगा? चोट ठीक हो जाएगी? नो मैम। और उस समय आपको अच्छा चलो लग गई, चलो इसका ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पट्टी करवाते हैं, दवाई लेते हैं, हो जाएगी ठीक, है ना। मैम इसका तो जुल्म, हाँ, इसका जुल्म तो उदाहरण हम है मैम। कैसे? मैम, मैम जिंदगी में अब तक लगभग 5 से 6 बार ऐसा इंसिडेंस हो चुका है। हम्म, तो चेतना भी उस हिसाब से थी। हम्म, अभी सबसे हुआ था मैम, लगभग 2023 में फ्रैक्चर हुआ था। हम सुबह सामान छोड़ने जा रहे थे, हम्म, फ्रैक्चर हुआ।
दुकान पर समय छोड़ना था, हमने उन्हें आवाज लगाई, मैंने कहा भाई साहब सामान उठा लो, जबकि हम डेली हम्म। उतार के तो जब उन्होंने कहा भाई क्या बात नीचे नहीं उतरेगा, मैंने जब पैर दिखाया उन्हें, मैंने कहा भाई हड्डी गई। हम्म। और उस टाइम पे हमारी क्राइसिस भी ज्यादा चल रही थी, तो उन्हें पता था हम्म। कैश एंड है। उन्होंने अपने हम्म। गले में से पैसे निकाले, 2-3 हज़ार रुपए हमारे हाथ में रखे, और साथ हम्म। में एक लड़का किक कैसे मारेगा स्कूटर पे। हम्म। सीधे डॉक्टर के पास गए, हम्म। बाहर हुए थे, तब घर वालों को बताया, हमने ट्रीटमेंट करा लिया, हम्म। प्लास्टर चढ़वा के आए। तो मैम वो हम्म। चेतना है प्रभु, कि हमें रोना हम्म। है या हमें ट्रीटमेंट कराना है। अगर हम्म। हम रोते तो वहीं रह जाते, हम्म। अगर नहीं रोते तो हम जाकर ट्रीटमेंट करा लाए। राइट। है ना, आपने सोचा कि इस समय चलो ये प्रॉब्लम तो आ गई मेरे पास, अब मेरे पास चॉइस है ना, चॉइस हमेशा हमारे पास होती है, हम कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ चॉइस हमें मिली हुई है। नाउ व्हाट डू आई चूज। है ना, आप भी जिस समय किसी परेशानी में हो खुद से सवाल करो, व्हाट डू आई चूज। अब मैं क्या चूज कर रही हूं, मैं परेशान होना चूज कर रही हूं या मैं सॉल्यूशन की तरफ चूज कर रही हूँ, सॉल्यूशन ढूंढना। व्हाट एम आई चूजिंग राइट नाउ। और आप जहां पर फोकस लेकर आएंगे, अगर आप चूज कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो सॉल्यूशन ढूंढना है, यूनिवर्स रीअरेंजेस एवरीथिंग फॉर यू। वो कैसे 100%। आपके लिए सामने सॉल्यूशन ला देगा आपको नहीं पता चलेगा। 100% मैम। ठीक है, तो इसलिए बार बार अपने आप को याद दिलाओ कि आई एम अ मैग्नेट फॉर सॉल्यूशंस। मैं तो सॉल्यूशंस ही अट्रैक्ट करती हूँ। हम्म। ये जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये अभ्यास किया। अब यहाँ पर ना रोंडा जो इस बुक की राइटर हैं, वो अपनी डॉटर का एग्जाम्पल दे रही हैं, वो उनका रियल लाइफ एग्जाम्पल बता रही हैं कि उनकी डॉटर का वॉलेट खो गया था, पर्स, ठीक है, वॉलेट वो खो गया था। वो कैसे उनकी डॉटर ने इस प्रैक्टिस से वो अपनी तरफ आकर्षित किया, और बहुत मैजिकल वे में होगा, अभी आप पढ़ेंगे पूरी स्टोरी सुनेंगे ना। इट वॉज सो मैजिकल कि वो लगता है यार ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये तो बड़ा ही मैजिकल हो गया, ये तो कैसे हो गया। पर कैसे हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उनकी डॉटर ने वो मान लिया कि भाई मुझे मिल गया है मेरा वॉलेट। उन्होंने वो आंखें बंद करके देख लिया कि मेरा वॉलेट मेरे हाथ में आ चुका है। और वो वॉलेट वहां से जो 150 किलोमीटर दूर था, वो वॉलेट जिसके पास था, फार्मर के पास, अभी आप पढ़ेंगे किसान के पास, जैसे वो फार्मर बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को ना वॉलेट आवाज मार मार के बुला रहा है कि भाई आजा आजा देख ले मेरे को, देख ले एक बार अंदर से कुछ तो मिल जाएगा तुझे। और जो पहले उसने कितनी बार खोल खोल के देख लिया था वॉलेट, उसको कुछ नहीं मिला था। और फिर जब उसने खोला तो उसको एक नंबर मिल गया। और वो नंबर उस समय उसने मिलाया तो मिल गया, बाद में वो नंबर मिला ही नहीं, कहीं मिला ही नहीं किसी से भी। वो कहते हैं नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता डायरेक्टरी में, क्योंकि उस समय डायरेक्टरीज चलती थी ना, ये पहले की वो है बताया हुआ इंसिडेंट, कि वो नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता डायरेक्टरी में। तो ऐसे मैजिक होते हैं। चलिए पढ़ेंगे। एक रात बाहर रहने एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कहाँ खोया गया हो। उसे तो ये पता ही नहीं था कि ये खोया ही है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। बैठकर टैक्सी कंपनी भी गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत ही अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई।
कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कोई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार उसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को ये नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड। अनलिस्टेड अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया था। उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। समझ में आई कृतज्ञता स्टोरी? हम्म। समझ में आई स्टोरी? सुन के गूज की बम्स आते हैं, जबकि मैं तो कितनी बार पढ़ चुकी हूँ, कितनी बार सुन चुकी हूँ, सुना चुकी हूँ, बट स्टिल जब भी पढ़ो ना गूज बम्स आते हैं। कैसे हो गया? मतलब बिल्कुल ही मैजिकल, बिल्कुल मैजिकल। कि वो पहले कितनी बार वॉलेट को खंगाल चुका था, कितनी जगह उसने फोन घुमा लिए थे, कितनी जगह उसने आवाजें मार मार के पूछ लिया था, नहीं मिला। वो वॉलेट को लेके अपने किस खेत में चला गया, 150 किलोमीटर दूर। वहां वो बेटी बैठ के कृतज्ञता कर रही है कि भाई मेरा वॉलेट तो मुझे मिल चुका है, मेरे हाथ में है, और आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, वो कृतज्ञता कर रही है। उधर वो किसान खेतों में काम कर रहा है, वो उसको वॉलेट ऐसे लग रहा है मुझे पुकार रहा है। फिर वो जाता है वॉलेट की, चल फिर देखता हूं। अब उसको वो पर्ची मिल जाती है, जबकि उससे पहले वो कितनी बार वॉलेट को खोल के देख चुका था, नहीं मिली। अब वो पर्ची मिल गई। पर्ची पे सिर्फ एक नाम लिखा है, ठीक है, नाम। अब इसमें पहले के चैप्टर्स में बताया होगा ना कि डिवोर्स हो गया था इनका, तो बच्चे अपनी मदर के साथ रहते थे, फादर अलग रहता था। सिर्फ नाम मिला और सरनेम उसने जोड़ दिया बेटी का। उससे डायरेक्टरी असिस्टेंट को कॉल किया तो एक नंबर मिल गया। उस नंबर पे कॉल किया तो वो उसके फादर का नंबर था। फादर ने बेटी का नंबर दे दिया। उसने बेटी को कॉल किया, उसको बताया आपका वॉलेट मेरे पास है, और वो उसको वहां तक पहुंचा दिया। अब वो बार बार ये सोच रहे हैं कि भाई ये असिस्टेंट डायरेक्टरी वाले नंबर कैसे मिल गया, क्योंकि उसमें तो अनलिस्टेड नंबर दिखाता है। और उसके बाद उन्होंने जितनी बार भी उस डायरेक्टरी वाले को कॉल करके पूछा, बोले ये नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कैसे हो गया मैजिक? भाई वो लड़की वहां कृतज्ञता कर रही है और कृतज्ञता ने अपना जादू दिखाया। उसने कृतज्ञता ने अपनी भूमिका निभाई, जैसे हम कह रहे हैं ना कि हमारा मित्र है भाई, कृतज्ञता हमारी मित्र है, हमें हर समय साथ देगी, कैसे भी करेगी, हमारे काम कर देगी, है ना। तो कृतज्ञता ने अपनी भूमिका निभाई, उसने अपना जादू दिखाया और उस वॉलेट को पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। सब कुछ सिंक्रोनाइजेशन में, सब कुछ अलाइनमेंट में अपने आप हो गया। वॉलेट घर बैठे एज इट इज उसके हाथ में आ गया, है ना। तो ऐसे जादू आपके साथ भी हो सकते हैं अगर आप कृतज्ञता को अपना मित्र बना लोगे। हम्म। ताकि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा,
उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। तीसरा, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक 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 करके ये कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। चौथा, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद मैम। जी, थैंक यू सो मच। यस, हाँ जी, समझ में आया आज का चैप्टर। अभी मैंने आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करा दी है और आप इसको खुद से भी दोबारा से कर सकते हैं। एंड यू कैन मेक इट एवरीडे हैबिट ऑल्सो, कि हर दिन के लिए अपनी कार्य सूची के लिए आप सुबह ही बना लें कि आज मेरे ये इंपॉर्टेंट काम है, 3 5 ज्यादा नहीं, उतने ही ले लो। और उसके लिए पहले ही कृतज्ञ हो जाओ कि मेरे ये काम हो रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये मैजिकली काम करता है, मैजिकली काम करता है। आपके वो काम होने लगेंगे, यूनिवर्स आपके लिए सब रीअरेंज करने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। आप कोई डॉक्टर, मान लो आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अब कई बार होता है ना यार, कोई डॉक्टर ही नहीं मिल रहा ढंग का जो हमारी इस चीज को ठीक कर दे। आप बहुत टाइम से परेशान हो रहे हो, डॉक्टर्स के पास जा भी चुके हो, पर मिल ही नहीं रहा कोई डॉक्टर ढंग का। जब आप इसको लिख दोगे ना कागज पे कि आई एम सो थैंकफुल कि भाई मुझे मेरे इस प्रॉब्लम के लिए एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया और उसने मेरा बहुत बढ़िया से इलाज कर दिया, आपको नहीं पता कैसे आपको वो डॉक्टर मिल जाएगा। आप किसी से बात कर रहे होगे, अचानक से वो आपको रेफर कर देगा कोई डॉक्टर, कोई आपको बोर्ड दिख जाएगा, कैसे होगा मुझे नहीं पता, हाउ मैं नहीं जाना कि कैसे होगा, बट वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जादुई तरीके से काम करता है। अब तक तो आपको विश्वास हो गया होगा कुछ कुछ तो, पिछले 17 चैप्टर्स करने के बाद, कि ये काम करता है। तो अभी मैं अनम्यूट करूंगी, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस। हेलो मैम। हाँ जी मनीषा जी, एक कैसे हैं सेकेंड। मैम आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम मेरी एक शेयरिंग है हम्म। कि मैम मेरे को ये बुक किसी ने गिफ्ट करी है, सीक्रेट। वाओ, वेरी गुड। सीक्रेट इज द बेस बुक, है ना, हाँ बेस। बेस बुक है, हाँ बट चलो कुछ तो मिला। एक्चुअली मेरी कलीग है एक ना, काफी छोटी है वो हम लोगों से, तो ऐसे ही हम लोग, मुझे नहीं पता बात कहाँ से शुरू हुई, तो उसने ऐसे ही बोला। ऐसे ही हम लोग मतलब थैंक यू के ऊपर बात चल रही थी कि कितने लोग जैसे आजकल बहुत थैंकलेस तो हो ही चुके हैं। मतलब वो नॉर्मली किसी छोटी सी छोटी बात के लिए भी था, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो मतलब वो कुछ नहीं करते, कई लोग होते हैं ठीक है, हाँ, वो राइट। हर तरीके के लोग हैं। वैसी बात चल रही थी, तो मैंने कहा लोगों को पता नहीं है थैंक यू में कितनी ताकत होती है, ये वो हम बात करने लगे, कहती हाँ मैम। फिर पता नहीं बात चलते चलते ना वो सीक्रेट मूवी पे आ गई। कहती मैम उसकी ना क्वालिटी बड़ी खराब है। मैंने कहा, कहती मेरे पास ना बुक पड़ी है, ऐसी ही पड़ी है वो। मैंने कहा अच्छा। कहती आपको चाहिए क्या? मैंने कहा हाँ दे देना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने उससे कम से कम 5 6 बार ही बोला, क्योंकि मुझे ना मैम, जैसे आप बोलते हो ना कि आपको किसी ने कुछ गिफ्ट दे दिया, तो मुझे ना पता नहीं बर्डन सा लगता है। शुरू से मम्मी पापा ने सिखाया किसी से कुछ नहीं लेना तो वो वाली मतलब होता कंडीशनिंग है है ना। ना। हाँ, मतलब मेरे कंडीशनिंग है। हस्बैंड भी अगर मेरे को कुछ देते ना, तो मेरे को लगता है इतना कॉस्टली ना ले आए पता नहीं क्यों नहीं मैं ऐसी हूँ। नहीं नहीं, देखो वो कंडीशनिंग है, इसको भी हाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना है कि बी ओपन टू रिसीव। ठीक है, हम गिवर्स हैं, हम देना भी जानते हैं, बट ओपन टू रिसीव ऑल्सो, कि कुछ दे, देखो यूनिवर्स दे रहा है ना, हमें कुछ हाँ अगर मिल रहा है ना, आप ये सोचो कि वो देने वाला तो सिर्फ एक चैनल है, ही इज जस्ट अ मीडियम, है ना, हाँ ही जी। इज जस्ट अ मीडियम। सजनी मैम एक बार अनम्यूट कर, अपना म्यूट कर लो प्लीज। जो हमें दे रहा है ना, ही इज जस्ट अ मीडियम, मिल तो हमें ऊपर वाले से रहा है। हाँ मैम बट थोड़ा टाइम मुझे तो बहुत लगेगा इस चीज में। हाँ, नहीं, कोई थोड़ा सा मुझे चेंज चाय भी करो। पिलाता है ना, तो मुझे लगता है मैं मना ही कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, जैसे कई बारी अब मेरी, जैसे मुझे किसी क्लाइंट से मिलना है, कुछ है, काफी मेरा मतलब है पब्लिक डीलिंग होती है मेरी, कस्टमर्स के साथ में बात वगैरह करना, मिलना, तो मुझे ना बड़ा मतलब बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। मुझे लगता है क्यों पिला रहा है ये, मतलब मुझे ना, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो मैं वो समझ होता है। रही हूँ, यस, आई एम ट्रूली अंडरस्टैंडिंग, वो होता है, मेरे साथ भी है। बट आपको, यू शुड बी ओपन टू रिसीव ऑल्सो, है ना, क्योंकि अगर आप अपने लिए एक बैरियर क्रिएट कर रहे हो, फिर तो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाह रहा है, बट आप खुद ही एक बैरियर क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो बी, आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, बी थैंकफुल, है ना, आप थैंकफुली ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करो।
कि यस हाँ उन्होंने मुझे ऑफर की है, अगर आपकी इच्छा है लेने की, ऐसा नहीं जबरदस्ती, अगर आपकी इच्छा है, मान लो किसी ने चाय ऑफर की और आपका मन भी हो रहा है कि यार चाय पीने का मन है, ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो एंड बी थैंकफुल, उनको अच्छे से थैंक्स भी करो कि यस आपने मेरे को बहुत बढ़िया चाय पिलाई, मेरे को एकदम एनर्जी आ गई, मैं तो चाह ही रही थी कि मुझे ऐसी चाय मिल जाए। ट्राई करूंगी मैम। पता नहीं कैसे होगा बट हाँ तो नहीं वो हो ले जाए। आया जो बुक ना, फिर मैंने उसको 5 to 6 टाइम्स पूछा, मैंने कहा समीक्षा प्लीज इसके पैसे तो मतलब मुझे फिर वही, मैंने कहा हम्म प्लीज, मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, कहती नहीं मैम उसको मैम, वही चीज है ना बच्चों को इतना समझाओ उनको, नहीं आजकल कोई करना भी नहीं चाहता, मैंने जितने अपने ग्रुप हम्म में भी बताया ना कि ऐसा होता है, अरे हम्म यार कुछ नहीं होता तुम भी छोड़ दो, मेरे को और कह रहे हैं, मैंने कहा ठीक है भैया हम्म तुम रहने ही दो, तुम चाहते ही नहीं हम्म, हो कि तुम मतलब वो प्रॉब्लम में फंसे रहना पसंद करते हैं, अभी आप जैसे बता हाँ रहे थे हम्म प्रॉब्लम के बाद उनको प्रॉब्लम। हाँ, मैं पता है क्या है, हमारे ना माइंड को एक हैबिट हो जाती है कि अगर सब कुछ सही चल रहा होगा, आपने ना कभी ऐसे लोग भी देखे होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा ना खुद ही कलेश कर लेंगे घर में कि यार सब कुछ सही चल रहा है, मजा सा नहीं आ रहा। अभी मेरा तो बेटा कुछ भी तो बैठा हुआ है मसाला डालो। साइड में, तो वो पता है क्या कह रहा था जब आप एग्जाम्पल दे रहे थे ना, वो कि यार यहाँ पे तो ट्रैफिक इतना है ये वो, तो राज ने, मेरे मतलब मेरे हस्बैंड का नाम राज है, तो मेरा हम्म बेटा कहता है, कहता पापा है मम्मी है, तो मैंने कहा देख लिया, अब तो खुद देख लिया, हम दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज है, कहता हाँ मम्मी बिल्कुल सही तो है, सोल्यूशन तो आपके पास है, मतलब टचवुड बाय गॉड्स हम्म। ग्रेस, ठीक है मैं छोटी मोटी चीजों से इतना वो नहीं होती, मतलब फिर ये चीज हम हंस रहे थे मैं और मेरा बेटा, मैंने कहा देख ले बेटा, मैंने कहा और तू भी देखो कुछ अभी सीख ले। आपको जो बुक मिली है दैट इज फ्लो ऑफ मनी इन योर लाइफ, कल ही हमने बात करी है इस बारे में, कल ही यस हमने मैम। चैप्टर किया है कोई, ये, हाँ, है ना, कि आपको आप कोई चीज लेना चाह रहे थे या कोई चीज आपके बेनिफिट के लिए है और आपको किसी ने गिफ्ट कर दी, बुक तो है मुझे ना, तो मैजिक लेनी थी, मतलब वो पता है, और आपको मैं बताती हूँ, मेरे ना माइंड में कवर यही वाला था, इसका हम्म कवर नहीं याद आ रहा था मैजिक बुक का ना, तो बट सच में ये मतलब पता नहीं कैसे मिली मिली हाँ तो वही, है। हाँ नहीं, और दिस इज द बेस बुक, जैसे मैं आप सब लोगों को बोलती भी हूँ कि भाई सीक्रेट मूवी जरूर देखो, है ना, और मूवी नहीं देख रहे तो बुक पढ़ लो, तो क्योंकि ये आपका एक बेस क्रिएट करती है जो बताती है कि आपके थॉट्स कैसे काम करते हैं, आपके फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, तो ये बुक वो बताती है ना, मैजिक बुक ग्रैटिट्यूड की बात करती है, बट उससे पहले एक बेस बन जाता है इस बुक से कि ये एनर्जी वाला सिस्टम वर्क कैसे करता है। ये तो मैम एनर्जी तो बिल्कुल वर्क करती है, मैं तो बिल्कुल मतलब, अब थोड़ी सी ना अजीब सी बात है बट शायद ही मुझे मुझे लग रहा है मुझे शेयर करनी चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। अभी एक्चुअली क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का और मेरा ऑफिस ना थोड़ा सा सिविल वर्क चल रहा है हमारे ऑफिस में, तो हमारा हम्म डिपार्टमेंट पुराने वाले में ही है, मेरे हस्बैंड का शिफ्ट हो गया, मतलब 2 किलोमीटर्स के आसपास, तो 2 बस स्टॉप आते हैं वहां पे, तो वहां पे ना सर्विस लेन में से निकलना होता है, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आप मुझे यही ड्रॉप कर दो, मैं और मेरे हस्बैंड मतलब सेम ही फॉर्म में, हम्म तो मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, एक दिन मैं खड़ी हुई तो ना, वहां से मतलब जैसे मेन रोड है और मैं बस स्टॉप पे खड़ी हुई, तो जैसे काफी सारे ना एक कार रुकी, मतलब आप पहले ना दिन मुझे बड़ा अजीब लगा, भाई कौन आ गया सुबह सुबह 8:30 बजे लिफ्ट देना, मैंने राज को मतलब अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मैं ना तुम ऐसा करना मुझे छोड़ देना, मुझे अजीब लगा, फिर हम्म सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे ऐसे ही हुआ, 2 या 3 बारी मेरे साथ में ऐसा हुआ, फिर मैंने ना जब कल का हम चैप्टर करते, मैंने कहा मैं इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हूँ, मैंने कहा ना तो मैंने ऐसे कोई कपड़े पहने होते या कुछ है, या कोई बंदा, मैंने कहा हो सकता है उनका सच्ची में कोई हेल्पिंग जेस्चर हो, भाई बिल्कुल। आजकल जैसे क्योंकि कॉर्पोरेट्स में क्या होता है ना, गुड़गांव में सिस्टम है हम्म कि आप जाते हैं, बट मेरा तो हाँ खैर हाँ दिल्ली में ही ऑफिस है कि हाँ लोग छोड़ देते हैं, मैंने कहा नहीं हाँ ऐसा कुछ गलत नहीं है, बट मैं तो खैर सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से हाँ नहीं बैठती हूँ, हाँ देखो भाई, बट तो लोग हाँ आजकल ऑफर का करते हैं। हाँ माहौल मतलब जैसा शायद हो चेंज गया, हो गया है। हाँ, माहौल थोड़ा सा जिस हिसाब से हो गया, तो थोड़ा सा अपने आप को हाँ सेफ लेके चलो कि भाई अगर कोई ऑफर भी कर रहा है तो ग्रेसफुली मना मतलब कर मैं दो। मतलब मैं तो नहीं बैठूंगी, कभी नहीं बैठूंगी, क्योंकि मैं नहीं ट्रस्ट करती ऐसे किसी हम्म अननोन पे, बट मतलब मुझे ऐसा क्योंकि हमारे मन में, मेरे मन में तो गलती आया था, मैंने कहा हम्म क्यों रुक रहे हैं ऐसे ये लोग, तो हम्म फिर थोड़ा अजीब भी लगा, फिर मैंने सोचा नहीं यार ये ऐसा कुछ नहीं है, वो वहां पे होगा क्योंकि ऑफिसेज है ना उस एरिया में, तो लोग हम्म शायद एक दूसरे की हेल्प करते होंगे, तो ऐसा होता है। बिल्कुल। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट इंस्टिंक्ट हमारा नेगेटिव आता है बाय डिफॉल्ट, हाँ है ना, बट आप अगर अपने आप को बार बार ये रिमाइंड कराओ कि यस आई एम सेफ, आई एम सेफ, हाँ, आई एम सेफ, अपने आप को बार बार रिमाइंड कराओ आई एम सेफ, है ना, तो क्योंकि वो कभी आप, भी, हाँ हाँ, हाँ तो आप बहुत सारी सिचुएशन से बच सकते हो, अगर आप खुद ही बार बार सोचोगे तो खुद ही अट्रैक्ट कर लोगे। और मैं वो टाइमिंग भी ऐसे सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 सवा 8, हम्म, तो कोई ऐसे गलत लोग नहीं होते, वो हाँ अच्छे ऑफिस गोइंग पर्सन ही होते हैं जो जाते हैं, मतलब ठीक है हम्म ओके, मतलब मेरे को लगा, मैंने कहा नहीं यार शायद भगवान जी हेल्प ही कर रहे हैं, कि हाँ पैसे बिल्कुल। मैं बस ले लेती हूँ फ्री में। हम्म मुझे बहुत मजा आ रहा है, अपनी कॉलेज टाइम याद आ रहा है। हाँ नहीं, जैसे खुद को अच्छा लगे वैसे करो, ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। मैम मेरा यस एक क्वेश्चन है मैम।
हाँ जी। मैम जो भी पीछे हमने एक एक्टिविटी करी जिसमें दिन भर के काम सोच के उससे पहले थैंक यू करना है, तो हम ये एक्टिविटी भी तो उससे कुछ कुछ जैसे उसमें भी हम मैं तो दिन भर के जो जो मेरे को ध्यान आता है मैं सारे काम पहले एक बार लिख लेती हूँ, फिर थैंक यू जैसे थैंक यू करके वो काम के बहुत अच्छे से हो गया वो हो गया हाँ देखो, तो ये मिलता जुलता है इसमें ना, कुछ हाँ कुछ चैप्टर्स हमारे जैसे एक मैग्निफिसेंट आउटकम वाला भी आता है, वो भी ऐसे इससे हाँ थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। उसमें क्या था कि भाई आप अपने दिन भर के कामों को सोच रहे हो, है ना, कि ये मेरे को करना है, आज इस टाइम करना है, मेरे को दोपहर तक ये काम करना है, दोपहर में ये करना है, शाम को ये करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एडिशनल ये है कि कुछ आपके पेंडिंग टास्क या समस्याएं, जैसे समस्याएं इन द सेंस, जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया कि भाई आप किसी बहुत टाइम से परेशान हो, कोई ट्यूशन टीचर ढूंढना चाह रहे हो, कोई डॉक्टर ढूंढना चाह रहे हो, है ना, कोई योगा क्लास ढूंढना चाह रहे हो, कुछ ऐसा चीज जिससे आप परेशान हो रही है, मेरे को मिल नहीं रही अच्छा सा नहीं मिल रहा, मैंने देख तो लिया मिल नहीं रहा अच्छा सा, उसके लिए आप इसको कर सकते हो। जैसे मैं सच में एक योगा क्लास तो ढूंढ रही हूँ। हाँ, तो आप उसके लिए करो कि मुझे मिल गई है, मेरे पसंद की मिल गई है, मैं बहुत अच्छा, वहां पे मजा आ रहा है, बहुत अच्छा योगा हो रहा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम जो आपने जगह बताई थी वो मुझे मिली नहीं। अच्छा, मिली नहीं, चलो हम इस बारे में बात करेंगे फिर। ठीक है। मैम आप क्यों नहीं लेते योगा क्लासेस? आप भी तो योगा इंस्ट्रक्टर हो, बहुत अच्छे, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे हाँ, काफी सारे आई नो, वीडियोस मैं देखे पहले हैं। लेती थी, पहले लेती पहले थी लेती बट थी मैम, हम हम उससे स्टार्ट थोड़े करो रह ना चुके फिर। हैं। पहले मैं लेती थी योगा क्लासेस ऑनलाइन, बट अब नहीं ले पाती हूँ क्योंकि शेड्यूल ऐसा है, और कुछ अब मैं इस लाइन में आ गई हूँ तो वो नहीं हो पाता। देखते हैं फ्यूचर में कुछ ऐसा कंबाइंड क्लब करके कुछ कर पाऊँ तो, लेट्स सी। मैम प्लीज एक आध बार ऑफलाइन लीजिए, उसमें जो एनर्जी आती है ना वो शायद हाँ ऑनलाइन में भी नहीं आती। हाँ, राइट, ये तो है। ऑफलाइन की तो डिफरेंट ही एनर्जी होती है, बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी होती है ऑफलाइन की तो। चलो प्लान करेंगे हम। यस, एनीबडी एल्स, किसी का और कोई सवाल? जय जय सिया राम मैम। हाँ जी। मैम जैसे अभी हमने जो अभी चैप्टर पढ़ा उसमें एक फार्मर का रोल था। जो किसका रोल फार्मर था? रोल, जो किसान जो था जिसने पॉकेट जो अपना पर्स था गुड़िया को हम्म। पहुंचाया था, अगर मैम वो रोल किसी ना कराओ तो क्या होगा? क्या ना करो? मैम जैसे उसमें तो किसान ने वो पर्स पहुंचाया था फोन करके, वो मिला था। और हाँ अगर वो रोल हमने निभाया हो और हाँ। पहले बंदे ने कोई उसका ट्रीटमेंट ना करा हो, तो ये हम्म। कैसे हो सकता? ये तो एक हाँ तो, मैजिक था कि भाई हाँ उन्होंने गुड़िया को था। हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने किसी की हेल्प करी थी, आपने उनका खोया हुआ चीज उनको लौटाई, बट सामने वाले ने उसके लिए ही वॉज नॉट दैट ग्रेटफुल, है ना, ही वॉज अनग्रेटफुल। नहीं नहीं, ही वॉज ग्रेटफुल। हाँ। वो उन्होंने अट्रैक्ट कैसे करा? वो जैसे आपने हमें हमें सिखाया कि अट्रैक्ट करने के लिए विजुलाइज करना था, वो हम्म। उन्होंने करा था नहीं करा था, इसका तो कोई कैसे हो सकता है? हमें नहीं पता ना उन्होंने क्या अपने मन में सोचा हुआ था, हमें नहीं पता ना कि वो किस एनर्जी में क्योंकि थे, इसमें मैम, किस फ्रीक्वेंसी में थे। हो सकता है उन्होंने ऐसा सेम प्रोसेस ना किया हो, बट उनके मन में एक एक होता है ना कि कोई तो विश्वास रखता है, उम्मीद रखता है कि नहीं शायद मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, आई एम श्योर मिल जाएगा, है ना। और ये कहता है नहीं यार अब तो नहीं मिलेगा, अब तो चला गया, अब नहीं मिलेगा, है ना। तो हमें नहीं पता सामने वाले का क्या बिलीव। जैसे एक बार मेरे ब्रदर का हुआ था, वो कहीं कार से जा रहा था, उसकी कार बकायदा रेड लाइट पे जब रुकी तो किसी ने वो कर दिया, पता नहीं कुछ करा, मतलब उसको गाड़ी से उतरना पड़ा। और जब वो गाड़ी से उतरा तो उसके पीछे बैग था जो वो सीट पर से उठा के ले गए। और उसके बैग में उसके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, सारे कार्ड्स थे, सब था, बिजनेस का सब कुछ था, शायद पैसे वैसा भी होगा जो भी था। तो वो चला गया बैग उसका, ठीक है। अब बैग तो चला गया उसका, और कोई सुनेगा तो कहेगा कि भाई कैसे ही मिलेगा ये बैग, तो क्योंकि रेड लाइट पे से किसी ने डेलिबरेटली निकाला है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई छूट गया है कहीं, डेलिबरेटली किसी ने चोरी किया है उसका बैग, तो कैसे मिलेगा। बट ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही उसको ये बिलीव था कि भाई मेरा बैग मिल जाएगा, मेरा बैग मिल जाएगा, मेरा बैग मिल जाएगा, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। और कैसे उसका ओके। बैग मिला, तो वो इट्स अ मिरेकल कि किसी का उसको फोन आया कि कोई एक बैग पड़ा मिला है हमें कहीं बहुत दूर से, शायद गाजियाबाद से, कहाँ से उसको कॉल आई कि एक बैग पड़ा मिला है, उसमें से हमें आपका नंबर मिला है, तो ये आप ही का बैग है क्या? कहाँ, मेरा ही बैग है। और वो बैग उसको मिल गया, और एज इट इज विद एवरी डॉक्यूमेंट। मैम उसमें पैसे नहीं होंगे।
हाँ शायद पैसे नहीं थे। उतने पैसे होते तो हाँ जरूर वो गायब हो जाता। हाँ, बट जो भी है चलो, डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। सच में अगर मैम। अगर किसी जिस बंदे ने भी उसको फोन किया, हेल्प करने के पर्पज से ही किया ना, उसको क्या मिल रहा था? अगर वो कहता पड़ा है बैग, पड़ा रहे, मुझे क्या करना है, बट वो बैग उसको, जो उसके इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो तो मिल गए उसको, यस मैम, इट है ना? मीन्स मतलब जो इंटेंशन, वो वे कोई भी हो सकता है, मैं इंटेंशन जिसकी हाँ फोकस्ड होगी ज्यादा वो हाँ, वर्क यस करेगा। यस, इंटेंशन मैटर्स। इंटेंशन मैटर्स। ठीक है, चलिए अब हम सेशन को ओवर करेंगे यहीं पर। एवरीबडी, सब एक दूसरे का धन्यवाद करेंगे और सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशंस में जुड़ने के लिए, प्रैक्टिसेस करने के लिए, अपने लाइफ में मैजिक्स क्रिएट करने के लिए। एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आप सबका स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा होता जाए, आपके सभी सपने पूरे हों और आपके जीवन में खूब सारा पैसा आकर्षित हो। Lots and lots of blessings to each one of you. Thank you so much for joining in. Thank you. See you all tomorrow. कल मिलेंगे हम लोग, same time 6:30. Keep doing your practice.